इंसानों को सिमेट्रिकल फेस ज़्यादा पसंद आते हैं कंपेयर टू एसिमेट्रिकल फेसेस। इसका एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुम्हें। सीलिंग का फ़ैन इमेजिन करो जो कि सेंटर में ना होकर एक कोने में लगा हुआ है। तो तुम सोचो तुम्हें कैसी वियर्डनेस, काफ़ी अनइवन और एक तरीके से अनडाइजेस्टेड फीलिंग देगा। एंड यही चीज़ तुम लेके चलो ह्यूमन फेस के लिए, जिसमें एक साइड का जॉ ज़्यादा डेवलप्ड है, एक साइड वीकर है, एंड आइज़ ऊपर नीचे हैं, छोटी बड़ी हैं, एंड तुम्हारी चीक बोन्स भी आगे पीछे हैं। मतलब एक तरीके से जो ये वाली साइड है राइट और ये जो लेफ़्ट वाली साइड है वो दोनों इक्वली बैलेंस्ड नहीं हैं। और जब ऐसा होता है तो वो फेस हमें काफ़ी ज़्यादा बेढंगा नज़र आता है। और बेढंगी चीज़ें मैंने पहले ही बताया, इंसानों को बैलेंस्ड चीज़ें पसंद हैं। और इसके साथ एक और रियलिटी चेक मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ कि तुम कभी भी जॉर्डन बेरेट, चीको लकाउस्की, अदर जो भी मॉडल्स हैं जिनकी 99% सिमेट्री की एडिट्स आती हैं या 100% भी मान लो, वैसी तुम कभी अचीव नहीं कर सकते नेचुरल तरीक़ों से, क्योंकि वो लोग नेचुरली गिफ्टेड हैं इसलिए ही मॉडल हैं, समझे। लेकिन तुम अपनी सिमेट्री को इस लेवल तो ज़रूर ले जा सकते हो जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आउट ना हो, काफ़ी ज़्यादा विजिबल ना हो और हेल्थियर पर्सपेक्टिव उसे मिल जाए। क्योंकि एक्चुअल में वो 99% वाली सिमेट्री इतनी मैटर नहीं करती है अगर तुम फ़ोटो लेकर उसे फ्लिप नहीं करोगे इधर उधर, बार बार एक एक छोटी छोटी चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करोगे। क्योंकि इंसान इतने गौर से एक एक मसल को, एक एक बोन को मेज़र करके नहीं देखने वाले। उनके लिए फेस ऐसा होना चाहिए कि वो कुछ ज़्यादा ही अनइवन ना हो, समझे। तो अब मैं तुम्हें सोल्यूशन देने वाला हूँ इस चीज़ को हेल्दी वे में बैलेंस करने के लिए। तुम क्या कर सकते हो? सबसे पहला सोल्यूशन है अपनी स्लीप को फिक्स करना। देखो, स्लीप में हम 8 घंटे कंटिन्यूसली गुजारते हैं या ज़्यादा या कम, मतलब एक लॉन्गर पीरियड होता है जिसमें हमारी एसिमेट्री काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? अगर तुम ऊंचा नीचा तकिया यूज़ करते हो, वो कैसे पता चलेगा कि तुम तकिया सही कैसे यूज़ करो? देखो, अगर तुम्हारी नेक में पेन हो रहा है, तुम अगले दिन सुबह उठे हो तुम्हारी नेक में पेन हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि तुमने जो तकिया है वो गलत यूज़ किया है। अगर तुम अपनी साइड्स पर ज़्यादा सोते हो तो हल्का सा ऊंचा तकिया यूज़ करो, अपने शोल्डर के यहाँ तक आ जाए, जिससे तुम्हें बार बार इधर उधर फेस ना हो। और अगर बैक पे ज़्यादा सोते हो तो फिर थोड़ा सा लो तकिया यूज़ करो। ये तो मेरी जनरल एडवाइस है, वरना तुम और ज़्यादा खुद अपने एक्सपीरियंस से ट्राई कर सकते हो कौन सा तकिया तुम्हें ज़्यादा सूट कर रहा है। और दूसरी चीज़ स्लीपिंग में कर सकते हो वो अपनी नाक से सांस लेना। अगर तुम मुंह से सांस लेते हो, माउथ ब्रीदर हो, तो फिर एक टेप ले लो और अपना मुंह बंद करके सो जाओ। और इस चीज़ के डर में मत रहना कि तुम्हारी मौत हो सकती है, अगर तुम कोई इशू हो सकता है अगर तुम मुंह बंद करके सोओगे तो। देखो, अगर कोई इशू होता भी है तो तुम्हारी बॉडी तुम्हें तुरंत जगा देगी, वरना तुम कोशिश करो कि पहले नाक से सांस लो, पूरे दिन नाक से सांस लेने की कोशिश करो और धीरे धीरे हैबिट बनाओ और रात को अपने मुँह पर टेप लगा कर सो जाओ। ये तो हो गई स्लीपिंग की बात। एंड अगला पॉइंट है हमारा च्यूइंग। देखो, च्यूइंग में सिर्फ मैं जॉ लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम च्युइंगम चबा के जॉ लाइन बनाओ। च्युइंगम चबाने से एक्चुअल में होता क्या है, हमारी मसल्स पे टेंशन पड़ता है, हमारी मसल्स फोर्स लगाती हैं उसे चबाने के लिए, उसे दबाने के लिए। कौन सी मसल्स? मैस्टर मसल्स, ये वाली। और कई लोगों की, क्योंकि मैं भी इस लेफ़्ट वाली साइड से ज़्यादा चबाता था, च्युइंगम नहीं, वैसा नॉर्मल खाना भी, कंपेयर टू राइट साइड, जिसमें मुझे अपनी राइट साइड कम डेवलप्ड और लेफ़्ट साइड ज़्यादा डेवलप्ड लगती थी। इसीलिए इस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए तुम सिंपली वही कर सकते हो कि जो तुम्हारी साइड कम बैलेंस्ड है उस साइड से च्यूइंग करना चालू करो। नॉर्मल जो खाना खा रहे हो उस साइड से ज़्यादा च्यू करो। जैसे मेरी राइट साइड वीक थी तो मैंने राइट से च्यू किया। च्युइंगम को भी जब च्यू करो तो राइट साइड पे ज़्यादा फोर्स लगाओ, मतलब लेफ़्ट से ज़्यादा, कंपेरेटिवली ज़्यादा। और अगर तुम्हारी दोनों ही जो काफ़ी ज़्यादा बिगर हैं तो फिर प्लीज़ उन पर ज़्यादा स्ट्रेस मत डालना, वरना और ज़्यादा ओवरग्रोन मैस्टर्स अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो जो थर्ड थिंग तुम कर सकते हो अपनी फेशियल एसिमेट्री को इम्प्रूव करने के लिए, वो है अपनी हेयर स्टाइल को इम्प्रूव करना। ऐसी हेयर स्टाइल रखना जो तुम्हारे फेस कार्ड को कम्प्लीमेंट करे। देखो, अगर मैं अपनी इस साइड मांग निकाल लेता हूँ तो मेरा ये वाला हिस्सा लेफ़्ट वाला ज़्यादा बड़ा लगता है, इस साइड मांग निकाल लेता हूँ तो ये राइट वाला बड़ा लगता है। और अगर मैं ज़्यादा नीचे कर लूँ, ऐसे बीच की निकाल लूँ, तो वो ज़्यादा उन्हें बालों को संभाला नहीं जाता, वॉल्यूम नहीं दी जाती। तो इसलिए मैं ऐसे रखता हूँ कि वो बस नॉर्मल लगें, एक तरीके से ना मैसी लगें और ना ही ओवरली कंघी किए हुए लगें। मैं उन्हें हाथों से सेट करके रखता हूँ
जिससे वो ज़्यादा एक तरफ वाली मांग नहीं मिलती। जिसे तुम्हें बैलेंस करने के लिए अपने फेस को देखना है, एनालाइज करना है किस तरफ से ज़्यादा फेस तुम्हारा बड़ा लगता है, किस तरफ से छोटा लगता है। जिस तरफ से बड़ा है उस तरफ से तुम अपने फेस को ढक दो, जिस तरफ से छोटा है उस तरफ की मतलब ये जो फोरहेड है उसे थोड़ा ऊपर मतलब बैलेंस दो। एंड और अगर बात करूं तुम्हारा दोनों ही साइड से ये चीज़ फिट नहीं बैठती मेरी तरह, तो अपने फेस को, अपने जो हेयर्स हैं उन्हें या तो नीचे रखो माथे फोरहेड पे या ऊपर रखो, जैसे कि पीछे चोटी वगैरह बांध लेते हैं वैसे, ऐसा कुछ सिस्टम तुम्हें देखना पड़ेगा। एंड अगर तुम्हारी रिसीडिंग हेयर लाइन है या बड़ा माथा है तो ऑब्वियसली मत रखना। तो ये तो होगी हेयर स्टाइल की। एंड फोर्थ चीज़ जो तुम कर सकते हो अपनी सिमेट्री को फिक्स करने के लिए, वो है अनइवन स्किन टोन को फिक्स करना। अनइवन स्किन टोन कैसे होता है? मोस्टली इसका जो कॉज है वो है फेस के एक साइड पर धूप पड़ना। क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ, देखो हमारे स्कूल में जो असेंबली होती है उसमें प्रेयर करते टाइम मेरे लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा धूप पड़ती है। एंड इस चीज़ को मैं बैलेंस करने के लिए अपनी राइट साइड पर भी धूप ले लेता हूँ। एक तरीके से ये जोक हुआ, बट फॉर श्योर तुम कोशिश करना एक साइड पर धूप अवॉइड करो और दोनों पूरे ही फेस पर इवनली सनस्क्रीन यूज़ करो, जिससे फेस पर तो यूवी जो रेडिएशन पड़ेंगे उस पर टैनिंग का ज़्यादा असर नहीं होगा। एंड अगर तुम्हारी एक साइड धूप ज़्यादा भी है तो मॉइस्चराइज़र वगैरह यूज़ करके उसे फिक्स करने की कोशिश करो। एंड ये तो हो गई स्किन टोन की बात। एंड फिफ्थ चीज़ जो तुम कर सकते हो वो है नोज़ ब्रीदिंग या म्यूइंग। देखो मैंने ये चीज़ पहले पॉइंट में बताई थी स्लीप में, क्योंकि ये एक हैबिट है, तुम्हें अपनी नाक से सांस लेना है स्लीप करते वक्त। लेकिन नॉर्मल लाइफ में भी तुम्हें अपनी टंग को ऊपर पुश करके रखना है अपनी पैलेट पे, ताकि तुम अपने मुंह से सांस ना लो और तुम्हारी नोज़ वर्क करे काम जो उसका है सांस लेना। तुम्हें इसके लिए क्या करना है, अपने मुंह से एन बोलना है, अपनी टंग से एन, और जो पिछला एंड तक का पार्ट है टंग का, जीभ का, उसे ऊपर पैलेट से चिपका देना है। ना ज़्यादा फोर्स लगानी है और ना ही ज़्यादा आगे खींचा खांची करनी है, ना दांत से टच करना है, बस पैलेट से तलुआ जो होता है उसे टच करके रखना है। एंड अपनी नोज़ ब्रीदिंग करती रहनी है। और ऑब्वियसली जब खाओगे या बोलोगे तो हटा देना और फिर वापस से टच कर लेना और मुंह बंद रखना। इससे तुम्हारी हैबिट ठीक हो जाएगी। और इसके साथ साथ तुम अपने बाकी पोस्चर, जैसे खड़े रहने के, ऐसे झुक के मत खड़े होना, झुक के मत बैठना, सीधे खड़े हो, सीधे बैठो, ताकि तुम्हारी जो फॉरवर्ड फेशियल ग्रोथ है वो बेहतर हो। एंड ये हो गई हमारी 5 चीज़ें जो तुम इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हो अपनी फेशियल सिमेट्री को रियल लाइफ में। एंड एक और बोनस देना चाहूँगा जो कि एक्चुअल में तुम्हें फ़ोटोज़ खींचने में ज़्यादा फ़ायदा देगा। तुम्हें अपनी लाइटिंग को फिक्स करना है। देखो कई बार अनइवन चेहरे फेस में फ़ोटोज़ में इसलिए दिखते हैं क्योंकि हमारे एक चेहरे पर एक तरफ ज़्यादा लाइटिंग पड़ रही है हार्ड वाली, दूसरी तरफ या तो शैडो है या फिर लो लाइट है। उस चीज़ को फिक्स करने के लिए तुम जो साइड को तुम ज़्यादा ब्राइटर दिखाना चाहते हो, जो तुम्हारी साइड प्रोफाइल जो साइड प्रोफाइल ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है, उस तरफ एक अच्छी सॉफ्ट लाइट का सोर्स डालो, दूसरी तरफ बहुत ही डिम लाइट या फिर शैडो लाइट रखो। या फिर तुम सामने से ऊपर से एक लो लाइट जो पड़ती है, एक लो सॉफ्ट लाइट डालो दोनों तरफ, मतलब इवनली फेस पर फ़ोटो खींचने से पहले। या फिर बाहर सनलाइट में खींचो तो ऐसे खड़े हो जिससे तुम्हारी आंखें बिछे ना और जो वीकर साइड है उस पर सनलाइट पड़े। ये है आइडिया तुम्हारे फ़ोटोज़ के लिए। एंड आई गेस ये चीज़ें जो मैंने हैबिट बताई और जो मैंने अदर तरीके बताए च्यूइंग वगैरह के, वो तुम्हारी एस्मेट्री को काफ़ी हेल्दियर वे तक सुधार देंगे। एंड फ़ोटोज़ में ये आइडिया तुम्हें बहुत हेल्प करेगा इल्यूज़न देने में। और इस वीडियो में इतना ही। लगे रहो अपनी हेल्थ को सुधारने में।